उत्तराखंड एक ऐसा देवखंड जहाँ के लोक पर्व, रीति रिवाज कुछ अनोखे और बेहद खूबसूरत होते हैं। और उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल इन्हीं वीर गाथाओं और लोक पर्वों के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो चलते हैं इन्हीं लोक पर्वों की एक और कड़ी पर और जानते हैं इतिहास मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले पर्व भूभुतिया त्यार के बारे में। इस पर्व के इतिहास को जाने उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी संस्कृति को शेयर जरूर करें। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर भूभुतिया के नाम से एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी अलग ही पहचान है और इस त्योहार का मुख्य आकर्षण होता है कौवा। बच्चे इस दिन बनाए गए भुभुते कौवे को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले, भुभुती माला खा ले। इस त्योहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्र वंश के राजा राज करते थे। उन्हीं में एक राजा थे राजा कल्याण चंद। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी, उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। तो उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद ये राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागेश्वर क्षेत्र के बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की और बाबा बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से भूभुती के नाम से बुलाया करती थी। भूभुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर भूभुती बहुत खुश रहता था और जब वो किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती कि जिद ना कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। और बच्चे को डराने के लिए कहती कि काले कौवा काले, भूभुती माला खा ले। ये सुनकर कई बार कौवा आ जाता था जिसको देखकर बच्चा भूभुती जिद छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो रानी उन कौवों को भी कोई चीज खाने को दे देती। धीरे धीरे भूभुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। लेकिन उधर वो मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था भूभुती को मारने की सोच योजना बनाने लगा ताकि उसको राजगद्दी मिल सके। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब भूभुती खेल रहा था तब वो उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वो भूभुती को जंगल की ओर लेकर जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से कांव कांव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर भूभुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा भूभुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। अब भूभुती जंगल में अकेला रह गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वो सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने भूभुती की माला भूभुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा भूभुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौटाया। घर लौटने पर जैसे भूभुती की माँ के प्राण लौट आए। माँ ने भूभुती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो भूभुती जिंदा नहीं रहता। उसके बाद राजा ने उस दुष्ट मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया।
घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। ये बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते हैं। मीठे आटे से यह पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत नाम दिया गया है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खाले, ले कौवा भात में कह दे सुनक थात, ले कौवा लगड़ में कह दे भैबनो दगड़, ले कौवा बड़ में कह दे सुनो धड़, ले कौवा क्वे में कह दे भली भली जुए। और तभी से मकर संक्रांति के दिन हर वर्ष बागेश्वर के बागनाथ मंदिर पर एक भव्य मेला भी लगता है और पूरे कुमाऊं क्षेत्र पर घुघुतिया त्योहार के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो ये थी कहानी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई घुघुतिया त्योहार की। आपको ये प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं।